बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो मौसम बड़ा अच्छा है और मैंने सोचा कि चावल बना लेते हैं। बिरयानी बना रही हूँ और साथ जो है वो मैं वाइट चिकन बनाऊँगी। तकरीबन 500 ग्राम चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं और मैं इसमें नेशनल बिरयानी मसाला यूज़ करूँगी। बाकी मसाला ज़्यादा अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेने हैं। 4 अदद लेमन लेंगे। चिकन जो है 2 जगह पे मैंने इसलिए लिया है क्योंकि एक जो है वो मैं बिरयानी में डालूंगी और दूसरा जो है हम वाइट चिकन बनाएंगे। एक लार्ज साइज़ का प्याज कट कर लिया, एक टमाटर, 3-4 सब्ज़ मिर्चें हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच। यहाँ पे एक तरफ बिरयानी का मसाला बनाएंगे और दूसरी तरफ मैं चिकन को फ्राई कर लूँगी ताकि जल्दी जल्दी से हमारा काम ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच घी का, बड़ा चम्मच लेंगे और इसमें प्याज डाल के हम इसको फ्राई करेंगे सबसे पहले। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। यहाँ पे एक अलग फ्राई पैन के अंदर मैंने घी लिया है कि आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहें तो अलग लें, नहीं तो आप इसी घी के अंदर जो है वो पहले चिकन को फ्राई कर लें, उसके बाद प्याज को फ्राई कर लें। सो मैंने साथ वाइट चिकन भी बनाना है, वाइट चिकन कढ़ाई बनानी है, तो इस वजह से मैंने अलग से ले लिया है ताकि इसको फ्राई करने के बाद जब मैं चिकन को निकाल लूँगी तो इसी घी के अंदर मैं जो है वाइट चिकन कढ़ाई बना लूँगी। चिकन को चावल में डालने से पहले हमेशा फ्राई कर लेना चाहिए ताकि चिकन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए और हमारे चावल मज़ेदार बने। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच हल्दी का ऐड किया है चिकन फ्राई करते हुए उसमें, ताकि जो हमारा चिकन है उसका खूबसूरत सा कलर भी आ जाए और उसकी स्मेल भी अच्छे से ख़त्म हो जाए। आधा चम्मच हल्दी का ऐड करने के बाद आधा चम्मच जो है वो हम नमक का इसमें डालेंगे। ये चीज़ें लाजमी डाल लेनी चाहिए ताकि हमारा जो चिकन है उसकी स्मेल ना आए और वो मज़ेदार भी बने। हमारा चिकन जो है वो तकरीबन फ्राई होने के करीब है, तो मैं पहले अब जो है वो मसाला इसका तैयार कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। करने के बाद हम इसमें जो है थोड़ा सा पानी लगाएंगे इसको ताकि प्याज का कलर निकल आए और इसमें टमाटर, अदरक और सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। यहाँ पे हमने इसको अच्छे से पका लेना है और साथ जो है इसमें जो बाकी के मसाला जात है वो भी मैं डाल लूँगी और इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी।
अच्छे से फ्राई हो चुका है और अब मैं इसको बंद करती हूँ और चिकन जो है इसमें डाल दूँगी। चिकन को थोड़ा सा इसके अंदर पका लेंगे ताकि मसाले का टेस्ट चिकन के अंदर चला जाए। जितने चावल थे उतना ही मैंने पानी डाला है, क्योंकि मैंने चावल काफ़ी देर से भिगो के रखे हुए थे, तो इस वजह से। अगर आप जल्दी ना भिगो के रखे हुए हों तो आप उससे थोड़ा ज़्यादा पानी डालें, लेकिन अगर ज़्यादा देर हो चुकी हो चावलों को भिगो के रखे हुए तो पूरा ही पानी डालना चाहिए। इसी से फिर जो है वो चावल खिले खिले और अच्छे पकते हैं। तो अब आते हैं वाइट चिकन फ्राई की तरफ। चिकन है आधा किलो, क्योंकि हम 2 ही लोग खाने वाले होते हैं तो हमारे लिए काफ़ी होता है। 1 अदद टमाटर है बड़े साइज़ का, 1 कप दही है, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 लेमन, 4 अदद सब्ज़ मिर्चें लंबाई में मैंने काट ली और 1 पैकेट क्रीम का है। यहाँ पे मैं विनेगर ऐड करूँगी और ये लाजमी ऐड कर लेना चाहिए, तो क्योंकि इसके साथ चावल जो है वो जुड़े जुड़े नहीं पकते, खिले खिले रहते हैं, आपके चावल जुड़ते नहीं हैं। और इसके साथ मैं इसमें जो है वो लेमन ऐड करूँगी। लेमन का जूस भी बहुत मज़ेदार टेस्ट देता है। यहाँ मैं चावल ऐड कर दूँगी। चावल आपने जब भी ऐड करने होते हैं तो इस बात का ख़्याल रखा करें कि चावलों के अंदर पानी मौजूद रहे, पानी पहले ना निकाला करें। अगर पानी पहले निकाल दें तो चावलों के अंदर जो डस्ट होती है वो रह जाती है, तो चावल के अंदर ही रहे और उसके बाद हम उसमें से चावल निकाल लें तो वो फिर नीचे जो मिट्टी वग़ैरह होती है वो नीचे ही रहती है, वो साथ चावलों के नहीं जाती। क्योंकि इनको जितना भी धो लो इसमें कोई ना कोई जो है ना वो कमी रह जाती है, जिसकी वजह से जो है वो मिट्टी इसकी तह में बैठ जाती है और अगर पानी पहले निकाल दें तो वो मिट्टी जो है चावलों के साथ ही लग जाती है। अब जो है दूसरी साइड पे मैंने फ्राई पैन खाली हो चुका था तो उसमें मैंने वाइट चिकन कढ़ाई बनाने के लिए चिकन फ्राई होने के लिए रख दिया है। तो साथ साथ मैं चावलों को दम भी दे लूँगी और साथ साथ इसको फ्राई कर लूँगी ताकि ये हमारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। चिकन को हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी ताकि हमारे चिकन में से अच्छी खुशबू आए, और साथ ही नमक आधा चम्मच मैंने ऐड कर दिया है। ये चीज़ें आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालिएगा ताकि आप लोगों को जो है वो फिर खाने में मसला ना बने, क्योंकि ये टेस्ट का भी बहुत ज़्यादा मसला होता है। हम लोग थोड़ा तेज़ नमक खाते हैं और जब मैं अपनी अम्मी के घर जाती हूँ तो वो लोग इतना ज़्यादा तेज़ नमक नहीं खाते, वो बहुत कम नमक खाते हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ पे मुझे मसला होता है। मैं अगर नमक डालती हूँ किसी चीज़ में तो उनको लगता है कि इसने जो है ना वो खाना कड़वा कर दिया है, नमक इतना ज़्यादा तेज़ है कि खाया ही नहीं जाता। और अगर वो खाना बनाते हैं तो मैं खाती हूँ तो मुझे लग रहा होता है कि नमक डाला ही नहीं है।
तो बस ऐसा ही है कुछ, इस वजह से मैं जो है इन चीज़ों की क्वांटिटी नहीं बता रही होती कि आप जो है ना वो अपने हिसाब से इसमें डाल लें तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। यहाँ पे मैं टमाटर ऐड कर दूँगी और इसको चिकन को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे हमारे चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और मैं इसको दम दूँगी अब, और आग जो है इसकी आँच जो है वो बिल्कुल हल्की कर दूँगी। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट कर लें कि गीले कपड़े का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अगर मैं गीले कपड़े का इसके ऊपर दम देती तो ये बहुत ज़्यादा चिपकने वाले बनते, क्योंकि मैं इनको बहुत देर से भिगो के रख चुकी थी पहले। इस वजह से मैंने इसको ऐसे ही दम दे दिया। यहाँ पे हमारा जो टमाटर है वो काफ़ी हद तक इसके अंदर मिक्स हो चुका है, तो सब्ज़ मिर्चें डाल के मैं इसको थोड़ा-सा भून लूँगी ताकि सब्ज़ मिर्चों का टेस्ट आ जाए चिकन में। चिकन को भून लेने के बाद मैं इसमें 1 कप दही का ऐड करूँगी, और दही का आपने इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है कि दही जो है वो खट्टी नहीं होनी चाहिए, और अगर घर की जमी हुई दही हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। बाज़ार से लो तो खट्टी दही नहीं लेनी। और इसके साथ जब आपने इसको ऐड करना है चिकन के अंदर तो आपने इस बात का भी ख़्याल रखना है कि आपकी जो फ्लेम है, आपकी आग जो है वो बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। आपने तेज़ आग पे इसको ऐड नहीं करना। जब थोड़ा-सा पक जाए तो उसके बाद आप उसको बेशक तेज़ कर दें, लेकिन जब आपने ऐड करना है उस टाइम आपने उसको स्लो रखना है। और यहाँ पे साथ ही मैं क्रीम भी ऐड कर चुकी हूँ। क्रीम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैंने ज़्यादा डाली है। आप चाहें तो आपको जितनी पसंद हो आप उतनी ही डालिएगा। मेरे पास ये 1 डिब्बा मैंने मंगवाया था और 1 दिन पहले भी मैंने यूज़ किया था, और आधा पड़ा हुआ था, वो आज आधा मैंने सारा ही डाल दिया इसके अंदर। ये रेडी हो चुका है, और यहाँ पे जो है वो मैं आधा चम्मच ब्लैक पेपर का ऐड करूँगी। वाइट पेपर यूज़ करनी चाहिए वैसे, तो मेरे पास मौजूद नहीं थी तो मैंने वाइट पेपर की जगह पे ब्लैक पेपर इस्तेमाल कर ली। आप जो है वो वाइट पेपर यूज़ करना चाहें तो वाइट पेपर ज़्यादा बेस्ट है, वैसे आप ब्लैक पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पे हमारी वाइट चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है, मैं गार्निश कर चुकी हूँ इसमें और ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ साथ जो है वो मैंने चावल जो है वो भी रेडी कर लिए हैं, उनका भी मैं दम हटा रही हूँ। दोनों चीज़ें एक ही टाइम पे रेडी हो गई, तो अब जो है वो गर्मा गर्म हम लोग खाएंगे। बहुत मज़े की बनती हैं, बहुत मज़ेदार लगती हैं, लाजमी ट्राई कीजिएगा। खासकर सर्दियों के मौसम में तो ऐसी चीज़ें बहुत मज़ा करती हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज का काम बहुत मज़े का लगा होगा। मैंने बहुत इंजॉय किया बनाते हुए, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ बना रही हूँ बिल्कुल एक सुगर खातून की तरह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी अपनी फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।